बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया और साथ ही भारत को दोबारा से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, जबकि अपोजिशन ने भी हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज कुछ देर पहले भारतीय अफवाज के नुमाइंदों ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया को बावर करा सके हैं अपने तमाम तर जो भी इनके पॉइंट्स थे? देखिए, बात यह है कि जंग छिड़ी हुई है इस वक्त जी, दोनों मुल्कों के दरमियान। पहले तो ये बात हम सब ज़हन में रखें कि आज उसका दूसरा दिन हम तस्वुर करते हैं और एयर स्पेस बंद है, सरहदों पे टेंशन है, बहुत शदीद किस्म का तनाव है, हाई अलर्ट है भारत के कई शहरों में भी, पाकिस्तान के कई शहरों में भी। और आज जो पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब ने और बहुत सारी बातें की हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने ये भी की कि कल रात को एक बड़े हमले का खतरा था, लेकिन फिर डिफ्यूज कर दिया गया। तो वो जो हमला था वो अगर कल रात को डिफ्यूज कर दिया गया तो फिर आज रात को भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, पाकिस्तान जवाब दे सकता है उसका। तो तनाव शदीद और शदीद तर है। आखिरी इतलात ये आ रही थी अभी कुछ देर पहले के वजीर आजम इमरान खान और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान बातचीत करवाने की मुख्तलिफ जो आलमी ताकतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि उनके बरह रास्त बातचीत हो जाए। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने पे तैयार हैं हम लोग, लेकिन उधर मोदी जो हैं, मोदी साहब ने आज एक बहुत ही अजब बात की। जब उनके पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया पाकिस्तान ने, तो आगे से मोदी साहब वहां पर एक तकरीब में थे, उन्होंने कहा अभी अभी पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। जुमला बड़ा अजीब है, अभी अभी पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, अभी हमें रियल करना है। यानी अब और उन्होंने आगे क्या करना है नरेंद्र मोदी ने, वो नरेंद्र मोदी जानते हैं या उनकी जो है वो उनके लोग जानते हैं। लेकिन ये है कि जब बहुत से लोग कह रहे हैं तनाव खत्म हो गया, तनाव में कमी आ गई। तनाव जो है ना रियासतों के दरमियान, वो दो रियासतों के दरमियान एक तनाव कम करती है तो दूसरे को भी कम करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से तनाव कम किया जा रहा है, भारत तनाव बढ़ा रहा है, मोदी साहब तनाव बढ़ा रहे हैं, ये ज़हन में रखें। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी आपने बात की, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरा थोड़ा सा हिस्सा चला, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम तरीन बात असल में हुई है ना, मैं उसकी तरफ निशानदेही करूंगा। ये जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइएगा, हुआ क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके फौजी नुमाइंदों ने की है वो काफी जबरदस्त किस्म की, वो पिटते पिटते बचे मेरे खास साफियों के हाथों। जरा प्ले कीजिएगा प्लीज जी। बालाकोट के मामले में वहां पर जो हमने आतंकियों को नष्ट किया उसको कैसे साबित करेंगे? हमारे पास, मैंने जैसा कहा पहले कि हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था वो हमको इफेक्ट मिल गया। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हायर लीडरशिप है कि किस तरह, कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं देना। जी डॉक्टर साहब, अब ये अजीब व गरीब बात है, वही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ये पूरा पूरा प्ले कर देते हैं। वो जो हंगामा हुआ है ना बाद में, वो भी जरा साथ चला दें। मैं पूरा सुन लूं तो उसके बाद जोशी जी थोड़ा क्या कर रहे हैं मैडम? जी डॉक्टर साहब, ये कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं? देखिए ना, बात की है सारी कि वहां पर तो हंगामा हो गया। ये हंगामा आ रही की नजर होगी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी हिस्सा, उन्होंने एक टुकड़ा सा लोहे का, एक टीन का कोई डब्बा ऐसा टूटा हुआ है, पता नहीं क्या है, कोई संदूक है क्या है, वो एक डब्बा सा निकाल के दिखाया और उन्होंने कहा ये मिसाइल है और ये वो मिसाइल है जो पाकिस्तान के F-16 तैयारों से मारा गया है। अच्छा, अब बात यह है कि वो तो मैंने कम से कम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कभी नहीं सुनी।
मतलब आप पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग सुन लें, आईएसपीआर की सुने, बाकी मुल्कों की सुने, अरब ममालिक की, यूरोप की, नेटो की सुने, ये एक अजीबो गरीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसके अख्तिताम कैसे हुए, जरा दोबारा वो आखिरी वाला हिस्सा जरा प्ले करने में देखूंगे बच के निकल गए या ये साफियों ने इनको पकड़ लिया था। आखिरी वाला हिस्सा जरा प्ले कीजिएगा दोबारा काइंडली, बड़ी स्क्रीन पे जो आखिरी 1 मिनट तक वापस आते हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, देखिए बात सारी ये है कि उनकी तरफ से तनाव खत्म नहीं हो रहा, हमारी तरफ से तनाव कम हो रहा है। अब बात यह है कि उन्होंने कल रात को कोई मिसाइल अटैक करने थे जो कि पाकिस्तान की तरफ से डिफ्यूज हो गए, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि बाहर की ताकतें कूद गई बीच में। सऊदी अरब के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जो शुमाली कोरिया के साथ जो उनकी मीटिंग हो रही वो तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन उन्होंने बहरहाल थोड़ी सी आगे बात बढ़ी है, लेकिन वो इतना कोई जबरदस्त वहां से बात नहीं, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत से अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छा, अब लेकिन एक साथ ही और डेवलपमेंट ये हुई है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद की जो कतर में दोहा कतर में तालिबान के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी और जिसमें अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं, अब्दुल गनी ब्रादर की वहां के कतर के नए वजीर आजम से मुलाकात हुई जो कि वजीर खारजा भी हैं, और उनकी मुलाकात ज़ल्मे खलीलज़ाद से हुई है, और उनकी मुलाकात जो है वो जो नेटो के कमांडर हैं स्कॉट मिलर, नेटो और अमेरिका के दोनों के कमांडर हैं अफगानिस्तान में, जनरल स्कॉट मिलर, उनसे भी मुलाकात हुई है अब्दुल गनी ब्रादर की। और उस मुलाकात के बाद, आज की मुलाकात के बाद 2 दिन तक मुलाकातें मुलतवी हो गई हैं। 2 दिन तक अब कतर में तालिबान और ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकातें नहीं होंगी। इन 2 दिनों में दोनों जो फरीकैन हैं यानी ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका और तालिबान, ये वापस जाके अपने अपने जो लोगों से बात करके और फिर हफ्ते के दिन से दोबारा गुफ्तगू शुरू होगी। लेकिन साथ ही ये हुआ है कि उधर अशरफ गनी की जो बेचैन रूह है वो फड़फड़ा उठी है, क्योंकि मामलात ये होने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान का इलेक्शन आज जहां जो खबरें आ रही हैं, ये बात अमेरिकन मान गए हैं कि अमेरिका ये बात मान गया है कि तालिबान का मुतालबा कि अफगानिस्तान के अंदर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। सही, ठीक। और वहां पर एक अबूरी हुकूमत आ जाए तालिबान जिसका हिस्सा हो, और उस अबूरी हुकूमत के तहत फिर इलेक्शंस हो। ये बात अमेरिकन सोर्सेज भी कह रहे हैं और तालिबान सोर्सेज भी कह रहे हैं कि ये बात मान ली गई है, और ये बात भी मान ली गई है कि तालिबान फिर अफगान फौज का भी हिस्सा बनेंगे, अफगान आर्मी, नेशनल आर्मी का भी हिस्सा बनेंगे तालिबान, जो अफगानिस्तान में मौजूद उनकी फौज है, तालिबान उस फौज को ज्वाइन करेंगे। सही। यानी हथियार अपने फेंक के या वो हथियार जो है वो सरकारी तहवील में लेके फिर वो तालिबान भी फौज में आ जाएंगे। तो इसके ऊपर अब अशरफ गनी इररेलेवेंट, अशरफ गनी जो है वो वहां पे चीफ पुकार उन्होंने की है, और अशरफ गनी का मतलब है मोदी, ठीक है ना। अब अशरफ गनी में चीफ पुकार ये कर रहे हैं कि भाई आपने ये पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, पाकिस्तान ये किया, तालिबान जवाब दें पाकिस्तान ने क्या किया। लेकिन अमेरिका जो है अशरफ गनी को साइड पे रख के अब गालिबन ये 2 दिन में अशरफ गनी को जाके मनाएंगे, ठंडा पानी वानी पिला के ठंडा वंडा करेंगे कि भाई अब तालिबान आपके साथ आने वाले हैं, और आप जो है आपकी फौज के अंदर तालिबान उसका हिस्सा बनने को तैयार होंगे, हुकूमत का भी, फौज का भी, फौज अफगानिस्तान की फौज का भी हिस्सा बनेंगे तालिबान। ये यहां तक बात पहुंची है। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप साहब, रशिया, तैयब एर्दोगन से कोई 25 मिनट बात हुई है, इमरान खान साहब की, सऊदी जो वजीर खारजा पहुंचे हैं पाकिस्तान, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वजीर खारजा हैं उनकी बात अभी हुई है मोदी साहब से भी और इमरान खान साहब से भी। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि अगर उन्होंने, देखिए हुआ क्या है, उनके पुलवामा में एक हमला हुआ, ठीक है, उनके एक खुदकुश हमलावर ने 14 फरवरी को मार दिया वहां पे। उन्होंने उसका जवाब लेने के लिए उन्होंने 350, 450, 3.5 लाख पता नहीं कितने लोग उन्होंने कहा कि हमने मार दिए पाकिस्तान में आके। वो कहां मारे हैं उसका सबूत उनसे आज पूछा गया है तो वो भाग गए। अच्छा, फिर उनके पास कोई सबूत नहीं, कोई फुटेज हो, कोई फिल्म हो, कोई चीज तो 350, 400, 500 बंदा, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम वहां पर जिस जगह पर हम वहां पर गैर मुल्की मीडिया को
भारत के सियासतदानों को, अक़वाम मुत्तहिदा को जिसने आना है आके देख ले, यहां पर कोई कैंप नहीं था। वो कह रहे हैं कि कैंप था। आज उसने पूछा है कि सबूत दो कि कितने सारे लोग मारे, कोई फुटेज, कोई फिल्म, कोई तस्वीर है, तो उनके लोग भाग गए। उसके यानी आप हैरान होंगे। आज ये जरा दिखाएं, जरा हुआ कि ये पिटते, मुझे लगा एक आध बंदा इनका पिटा है कोई साफियों के हाथों। ये जरा दिखाएं, दोबारा जरा चलाइएगा प्लीज। जोशी जी थोड़ा इधर। क्या कर रहे हैं मैडम? अच्छा, ये देखें ना, ये एक अजीबोगरीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही है, तमाशा चल रहा है वहां पे। और ये जो टुकड़ा दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने जो F-16 तैयारे इस्तेमाल किए हैं उनके मिसाइल का टुकड़ा है। वो भाई पाकिस्तान का F-16 किधर गया है? जो आपने वो कह रहे हैं 2 F-16 गिराए हैं हमने, उनके वो किधर हैं? ओ भाई, हमारा F-16 गिराया है कोई, 2 F-16 हमारे पास, पता नहीं वैसे F-16 है कितने, 2 इन्होंने गिरा दिए हैं। तो इन्होंने जो गिरा दिए हैं, तो उनके पायलट, हमारे पायलट किधर हैं? यानी जलालत की इंतहा हो गई। आज उनकी तरफ से जलालत की इंतहा हो गई कि वो एक ऐसे टिन का डिब्बा लेकर आके और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से F-16 इस्तेमाल हुए। उन्होंने कहा जी F-16 इस्तेमाल, उन्होंने कहा जी हाँ, ये उसके मिसाइल का टुकड़ा है ना, और मिसाइल का टुकड़ा है, और हमने 2 F-16 गिरा दिए पाकिस्तान। किधर के? ओ भाई, यानी नहीं, मैं हैरान हूं, इतनी बोखलाहट और इतनी, यानी अब कल तो लफ्ज जलालत इस्तेमाल किया था, उससे बढ़ के क्या बात की जाए? मतलब कोई शर्म होती है बकौल ख्वाजा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होती है, कुछ तो होता है। मतलब इन्होंने तो आज कमाल ही कर दी है। और यानी आप देखिए, हमारा भी तो कोई पायलट होगा फिर उनके पास, अगर उन्होंने F-16 गिरा दिया, 2 कह रहे 2 F-16 गिरा दिए, तो हमारे पायलट किधर है? अब उनका पायलट तो हमारे पास है, उनके जहाज भी, जलता हुआ जहाज हमने दिखा दिया, उनके सारी चीजें हमने दिखा दी। वो किधर गए? वो 350 लोग, 400, 3,500 जो मारे हैं तुमने, उनका कोई सबूत? और तीनों अफवाज फजाइया का बंदा खड़ा हुआ है, बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, कोई पता नहीं वाइस एयर मार्शल, वाइस चीफ, पता नहीं कौन, सारे तीनों फौजी खड़े होके तमाशा बन गए दुनिया के आगे। साथ उनका पता नहीं फॉरेन सेक्रेटरी था, कौन था वो गरीब, ऐसे लोगों में घिर गए उनके, और वो साफी हैं कौन से लोगों में। ये अजीब और गरीब तमाशा हुआ है जी। ऐसा कभी नहीं हुआ, आप यकीन करें, जो आज तमाशा देखने में आ रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस, फौज के लोग बात करते हैं तरीके के साथ। ये एक जगह खड़ के वो टिन का डब्बा उठाया हुआ एक बंदे ने, अच्छा उनसे पूछा सबूत कहां है? सबूत तो 350 लोगों के। वो कहते हैं वो मोदी साहब के पास हैं, वो जब सरकार इजाजत देगी, मोदी साहब के मत्थे डाल दिया। अब मोदी ने इनके मत्थे डाला हुआ था कि ये सबूत देंगे, वो इन्हें कह रहे हैं जब हमारे पास तो सबूत हैं लेकिन, और हमने सरकार को दे दिए, जब मोदी सरकार चाहेगी। ये ऐसा ड्रामा इन्होंने किया है। लेकिन उस ड्रामे के नतीजे में क्योंकि बोखलाहट बढ़ती जा रही है, और साथ ही रॉबर्ट फिस्क एक बड़े ही जबरदस्त किस्म के, आप समझें कि दुनिया में अगर चंद ऐसे सहाफी मौजूद हैं जो कि जिनकी गहरी नजर है तमाम आलमी अमूर पे। आप उसको बोस्निया से शुरू करें, अमेरिकन पॉलिटिक्स पे आ जाएं, आप उसामा के दौर में आ जाएं, उसामा बिन लादेन के दौर में आ जाएं, आप अफगानिस्तान, ईरान, मशरिक वुस्ता के ऊपर तो कमाल, वो है रॉबर्ट फिस्क। अब रॉबर्ट फिस्क ने आज एक मजमून तहरीर की है इंडिपेंडेंट में, जो एक मारूफ जरीदा है बरतानिया का, और वो ये कह रहे हैं कि जो पेलोड इन्होंने गिराया था, पेलोड था ना जो कि
जहाजों से गिरा था, कोई बम थे या क्या चीजें थी, जो पेलोड जो हमारे DGISPR ने भी कहा कि पेलोड गिरा, वो ये कह रहे हैं, रॉबर्ट फिस्क ये कह रहा है कि जो पेलोड गिराया है ये इजराइल का पेलोड है, इजराइली मार्का जो बॉम्ब्स हैं जी, या असला है, वहां से खरीदे गए वो इसराइल से खरीदा गया था। और इजराइल, वो ये कह रहे हैं रॉबर्ट फिस्क, वो कह रहे हैं इजराइल मुसलसल ट्रेनिंग जो है वो दे रहा है। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन इजराइल में मौजूद था इंडिया का कुछ अर्से पहले। इजरायली कमांडो जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, वहां ट्रेनिंग दे रहे हैं। और रॉबर्ट फिस्क ये लिख रहा है अपने मजमून में कि कई भारतीय तज्जियाकार इस वक्त ये चाह रहे हैं और चाहते हैं आने वाले दिनों में कि इजराइल, भारत और अमेरिका का एक इत्तेहाद बन जाए पूरी दुनिया में। और इस वक्त बीजेपी की हुकूमत और इजराइल के अंदर भी इंतहा पसंद नेतन्याहू की हुकूमत, ये दोनों हुकूमतों के ख्यालात बहुत मुत्तफिक हैं, कई जगहों पे इत्तेफाक है ख्यालात में। और ये भी रॉबर्ट फिस्क कह रहा है कि नेतन्याहू जो है वो भारत को सबसे ज्यादा, भारत इजराइल से असला खरीद रहा है, और उसके बाद नेतन्याहू म्यांमार या बर्मा में भी बहुत ज्यादा असला बेच रहा है जो कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि वहां पर म्यांमार में फौजी जनता है जिसको आप असला नहीं बेच सकते, दुनिया की पाबंदी है, लेकिन नेतन्याहू इसलिए बेच रहा है कि वो जो मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान, उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। और दोनों में चीज क्या कॉमन है? दोनों में ये कॉमन है कि दोनों मुल्कों में इंतहा पसंद हुकूमतें इस वक्त, और वो फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम हुए हैं और जिस तरह फलस्तीनियों को मारा है नेतन्याहू ने, वो सारे तजर्बात वो आजमाना चाह रहे हैं बीजेपी और यहां पर मोदी के साथ। दो इंतहा पसंद हुकूमतें, ये रॉबर्ट फिस्क आज के इंडिपेंडेंट में लिख रहे हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 300 से 400 की जो शहादतों का जिक्र कर रहे हैं, उसने कहा कि नहीं, शहादतें तो हमें पता ही नहीं ना कि 350 हैं, कितने लोग हैं, और यहाँ पे कितने लोग जहां हुए हैं, कोई हुए ही नहीं है। हम ना तो शहादत कह रहे हैं, जहां कह रहे हैं, कहाँ हुए हैं? हुए ही नहीं है ना, पाकिस्तान में तो हुए ही नहीं है, तो हम ना शहीद कह सकते हैं ना जहां कहते हैं, हम तो कह रहे हैं हुए ही नहीं है, हमारे पास तो हुए ही नहीं है। उनके यहाँ हुए हैं ना, उनके फौजी जहां हुए हैं 42, हमारे यहाँ कोई 350 या 400 के करीब लोग, हमारे तो है ही कुछ नहीं ना, कोई वजूद ही नहीं है किसी चीज का। यही तो हमारा नुक्ता है कि हम कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, सियासतदान, मीडिया, दुनिया भर के लोग आके देख लें, कोई कैंप नहीं था। अच्छा, अब मामला यह है कि अब सूरत हाल ये है, किसर जाएगी आगे वो मजीद बौखलाहट। अब देखें, जब बौखलाहट होती है ना, और उस बौखलाहट में 220 जो जहाज हैं वो क्रॉस करते हैं इस एयर स्पेस को, जो कि एयर स्पेस मुतासिर हुई है कि पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद बंद की हुई है जी। अच्छा, उसकी यानी इंडिया से जाने वाली जो एयरलाइंस है वो 220 रोज की। अब मसला ये है सारा कि इसमें बाहर की ताकतें अब इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है। इसमें तुर्की बीच में आ गया है, इसमें चाइना है। सब मोदी साहब को समझा रहे हैं कि ठंडा पानी पिए, हौसला रखें। अब तो पाकिस्तान, अब पहले तो कल तक तो ये था ना कि हमारा जो है वो आप वापस करें हमारा पायलट, वरना हम ये कर देंगे वो अब पायलट भी पाकिस्तान वापस कर रहा है। तो अब क्या करना है उन्होंने, अब किस बुनियाद पे करना है जी? अब इस बुनियाद पे उन्होंने करना है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम तरीन बात थी उनकी, एक अहम तरीन बात। बाकी सारी बातें टुकड़ा दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो छोड़ दें। अहम तरीन बात उनकी क्या थी, जिसके जवाब में अब भारत की तरफ से जहरियत होगी, ठीक। वो ये बात थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी फौजी तंसीबात पे हमला किया है, नहीं किया, ये तो एक बात। इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया है जी। अच्छा, पाकिस्तान का ये कहना था कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हमने जवाब दिया है, और जवाब देने के बाद हमने कोशिश की है कि कोई किसी जो मतलब अटैक हुआ है, अटैक का हमने जवाब दिया है, जो अंदर लोग आ गए थे वो ये कह रहे हैं कि हमारी फौज के ऊपर हमला हुआ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। अच्छा, वो कर आके गायब हो गए। अब दुनिया दरमियान में आ गई है और 47 दिन रह गए हैं मोदी साहब के इलेक्शंस में। या तो इस्टेब्लिशमेंट्स दुनिया भर की जितनी हैं उन्होंने या तो मोदी साहब को फारिग कर दिया है। एक तो ये ज़हन में बात आ रही है कि सब ने कहा है कि यहां से अशरफ गनी बना के, बिल्कुल, वरना
अभी तक कोई ना कोई दुनिया जो है वो मोदी साहब की इतनी बड़ी बड़ी बातें, 2 F-16 तैयारे गिरा दी हैं, ये गिरा दी है, वो, यानी पाकिस्तान का, फिर पाकिस्तान ने पायलट भी छोड़ दिया उनका। यानी अब क्यों, अब क्या करेंगे आप? यानी आपने चले कैंप उड़ा दिया ना दहशत गर्दों का, आपने एक आलमी, एक इस कायनात का, दुनिया का सबसे बड़ा कैंप चल रहा था, कोई 4.5 करोड़ लोग वहां ट्रेनिंग ले रही थी, आपने उड़ा दिया। मुबारक हो आपको, मुबारक, हमारी तो हार पहन लें। आपने बेशुमार जहाज भी गिरा दिए, बेशुमार, कुछ 100-150 F-16 गिरा दिया आपने। अब ठंडे हो जाएं, पानी पी लें, ठीक है। आपके कोई पायलट वायलट पकड़े हुए थे पाकिस्तान, वो भी वापस हो जाएं, पानी वानी, वो सुकून क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब यह है कि बोंगियों पे बोंगियां जब मारते जाएंगे। अब एक बात से दूसरी बात, असल मसला यह है कि जो बड़ा गेम खित्ते के अंदर, ये दुनिया में, मोदी साहब जिसको खेलने के एक बड़े खिलाड़ी बन गए थे जी, वो खिलाड़ी अब पिट रहा है। मुझे या तो ये लग रहा है कि अशरफ गनी वाला हाल करके दुनिया इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट छोड़ रही कि अभी हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। वरना देखें मोदी साहब, इतनी बात, 40-42 फौजी, फिर जहाज गिर गए, फिर हमने जहाज गिरा दिए, दुनिया कहीं तो देख। और पाकिस्तान, इधर से इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम वो पायलट को भी छोड़ रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। कल DGISP आसिफ गफूर साहब ने कहा कि जी हमें बताइए आप वो कौन सी जगह हैं जहां पर हमने किया, और आपके तो खुद पायलट्स अंदर आ गए थे जहाज लेके, उनको हमने डॉग फाइट में जहाज भाग गए और एक को हमने पकड़ लिया पायलट को, उसको भी छोड़ रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि वहां पर फिर तनाव क्यों है? जी। बिल्कुल वही सूरत हाल है जो अशरफ गनी में चीख रहे हैं ना, कि अमेरिका का डायलॉग शुरू हो गया तालिबान से, तो मेरा क्या बनेगा। यहां पर मोदी साहब चीख रहे हैं कि मेरा क्या बनेगा, मैंने तो यहां तक मैं ले गया पूरे भारत, और भारत के अंदर से आवाजें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं, भारत के अंदर से कि 22 सीटें जीतेगा, फलां करेगा, यूं करेंगे, यूं करेंगे। तो मोदी साहब इस वक्त उस तनाव में हैं। और अमेरिका की, देखें एक बात मैं आपको बताऊं, अमेरिका की तरफ से ये कहना कि दोनों मुल्क अपना तनाव खत्म करें, इंडिया कभी नहीं चाहता कि कोई तीसरा मुल्क आए कश्मीर के मामले में। इंडिया कश्मीर में कहता है कि हमारा ये बायलेटरल, हमारा 2 मुल्कों का मामला है, तीसरा मुल्क बीच में। जब तीसरा मुल्क आना शुरू हो गया, तुर्की आ गया, UAE आ गया, सऊदी अरब आ गया, चाइना आ गया, ईरान से भी बात हो रही है इमरान खान की इस वक्त, अमेरिका आ गया, तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कहेंगे 1 मिनट यार, दुनिया कहेगी 1 मिनट, यहां से इमरान खान बताने शुरू करेंगे, पाकिस्तान बताना कि कश्मीर का हाल देखेंगे, अच्छा कश्मीर में ये हो रहा है, ये भारत के, ये मोदी साहब के लिए मौत है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आगे अब क्या करेंगे? ठीक है, सही मोदी साहब, सवाल ये है। ठीक है जी नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि भारतीय पायलट को कल रिहा किया जाएगा। देखें बात यह है, सबसे पहले तो जो जनरल डायनामिक्स, जो कि अब लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी बनाती है F-16, वो F-16 वो कंपनी गालिबन उनकी तरफ से भी एक बेचैनी का इजहार हो रहा है कि क्या उनकी जहाज, क्योंकि पूरी दुनिया में वो बेचते हैं ये अपने जो जहाज हैं, और तो एडवांस आ चुके हैं F-16 से बहुत आगे बात, जब वो कह रहे हैं कि ये क्या बात हो रही है कि हमारे त्यारा गिर गया बना हुआ, क्योंकि ये एक अजीब सी बात होती है ना कि आप एक F-16 त्यारा गिर गया तो ये एक उनके लिए एक बड़ा मसला होता है लॉकहीड मार्टिन, तो वो उनकी तरफ से भी अब एक बेचैनी है। मुझे नहीं पता वो स्टेटमेंट जारी करते हैं नहीं करते कि जहाज गिरा है नहीं गिरा, कैसे हुआ सारा, लेकिन ये जहाज कहां गिरा है ये किसी को नहीं पता, एक बात। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुकम्मल सफारती तौर पे देखें, जब सफारती तौर पे और दुनिया के हालात बदलते हैं ना जी, तो उन हालात के बदलने के बाद एक कुदरती तौर पे बेचैनी होती है। मोदी साहब की बेचैनी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है, और अफगानिस्तान में क्या आने वाले दिनों में वाकई सुकून आने जा रहा है या नहीं आने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ज़ुल्म खलीलजाद बैठ गए और तालिबान सामने बैठ गए और साथ बाद में अशरफ गनी को बना लिया। वहां पर 17 साल की भी सरमायाकारी नहीं है भारत की, उससे पहले की है, नॉर्दर्न अलायंस उससे पहले था। बात यह है कि वहां पर बड़ी स्टेक्स हैं, बड़ी बड़ी आलमी कुव्वतें और उनकी इंटेलिजेंस, दुनिया के जिस मुल्क को उठा लें उसकी इंटेलिजेंस आपको अफगानिस्तान में नजर आएगी। एक बड़ा खेल शुरू हो गया है, चाइना यहां पे है, यहां पर आपकी गवादर चाबार ईरान की तरफ जाता है, अरब ममालिक की तरफ,
इस पूरे खेल में ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, एक तो नरेंद्र मोदी साहब हो गए ना, एक पूरी की पूरी ये 17 साल से जब से जंग चल रही है, ये वॉर ऑन टेरर के बाद, तो क्या मोदी साहब ही थे? नहीं, वहां पर इन्वेस्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट करती रही। अब इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल में ये देख रही है कि जी कतर के अंदर एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिन मुज़ाकरात में अशरफ गनी नाम का आदमी है ही नहीं। मैंने कहा था ना, सारे अंडे एक ही टोकरे में रखे हुए हैं। अब वो अशरफ गनी है ही नहीं, और वो आज जो 2 दिन के लिए पोस्टपोन हुए हैं मुज़ाकरात, वो इस नुक्ते पे हुए हैं कि तालिबान हथियार डाल के या हथियारों को हवाले करके या सरकारी उनको अपने हथियार बना देंगे और जो भी करेंगे, और फौज में शामिल हो जाएंगे और पुलिस में शामिल हो जाएंगे और बाकी जो अदारे उनमें शामिल हो जाएंगे तालिबान के लोग। और उसके बाद एक बुरी हुकूमत और इलेक्शन पोस्टपोन होने की बात हुई है। आज आखिरी नुक्ता जिसपे हफ्ते के दिन की दोबारा मिलेंगे वो ये नुक्ता है कि इलेक्शंस अफगानिस्तान के पोस्टपोन हो गए। ठीक है ना, पोस्टपोन ये कह के उठे हैं दोनों जो साइड्स हैं, ये कह के उठी हैं कि अफगानिस्तान के इलेक्शंस पोस्टपोन और एक बुरी हुकूमत जिसमें तालिबान भी होंगे। अब मसला ये कि इस पूरे बड़ी पिक्चर में एक बेचैनी है जी। वो बेचैनी जो है वो इसलिए कि बड़े हाथी टकरा रहे हैं, बड़े बड़े हाथी, अमेरिका, चाइना। वहां पर अमेरिका में आपका ख्याल है कि एक ही ग्रुप है जो ये पीस चाह रहा है अफगानिस्तान के अंदर? उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, क्या वो चाह रही है कि अफगानिस्तान के अंदर इस तरह से आप 17 सालों के बाद आके अफगानिस्तान को तालिबान को हुकूमत हवाले करके उनको यहां से निकल जाए? ऐसा नहीं होने जा रहा फौरी तौर पे। एक वहां पे मुदाफियत है और ईरान भी स्टेक होल्डर है, अरब ममालिक भी स्टेक होल्डर है, तुर्की भी स्टेक होल्डर है, चाइना, मॉस्को, इंडिया। अब तो बात ही है कि इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो क्या मोदी साहब हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की? मुझे अभी तक के हालात से, अभी तक जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने मोदी साहब को डंप कर दिया और किसी और आदमी को लाना चाह रहे हैं वो इंडिया में, कि कोई और आदमी आया है और जरा बातचीत को तरीके से सफारत। मैंने कहा मोदी साहब के आने से पहले भी तो नई दिल्ली की इन्वेस्टमेंट थी ना अफगानिस्तान में, या तो वो चारों ने डंप कर दिया है कि वरना वो इतने दिन मोदी साहब के साथ इस तरह नहीं होता पूरी दुनिया में। मोदी साहब को थोड़ी सी फेस सेविंग वो देते, वो 350 बंदे मार दिए, बाहर के अखबारों में छप जाता कि 350 बंदे मारे पाकिस्तान की हदूद में, तो आप क्या कर लेते? न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा होता बड़ा बड़ा, वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया भर के अखबारों में छपा होता पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप एक जो था काम करता था, उसकी जमीन पे मारे गए इतने सारे, बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स लगती, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ऐसा तो नहीं हुआ। खबरें क्या चल रही हैं? इमरान खान ने उनका पायलट छोड़ दिया। खबरें क्या चल रही हैं कि जी वो सारी दुनिया के लोगों ने कहा है, मुल्कों ने कहा है कि आप तनाव कम करें। एक छोटा सा जुमला पकड़ के कि पाकिस्तान के से भी कहा है कि आप अपनी, वो उसको पकड़ के वो इंडियन मीडिया नाचना शुरू हो जाता है। इस तरह काम नहीं चाहिए। इलेक्शंस हैं उनके 47 दिन, इलेक्शंस पाकिस्तान के साथ जंगी बुनियादों में लड़ेंगे। 1 अरब से ज्यादा आबादी का भारत है, अकलियतें हैं, उनके यहाँ मसाइल हैं, गुर्बत है, उनके यहाँ लोग किस तरह घरों में रहते हैं, नौकरियां कर, वो उनके इलेक्शंस के अंदर आप सोचें ये मामला। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे ना अभी कुछ अर्से पहले, पाकिस्तान में क्या इशू था? पाकिस्तान के अंदर ये एहतसाब होना चाहिए, पनामा लीक, फलां लीक, ये करो ये करो। पाकिस्तान का इलेक्शन को इंडिया के तनाव में आपने लड़ा था। पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं, मुल्कों के अपने मसाइल। अब उनके लोग जो हैं इंडिया में, वो उनकी रियासतें हैं, गरीब लोग हैं, कोई मिडिल क्लास के काम, वो कितने अरसे ये बकबक बर्दाश्त करेंगे मोदी की कि मोदी साहब हर रोज एक अलर्ट जारी हो गया, टेंशन है, सरहदों में फैला, वो बात बन नहीं रही। लोग 1 या 2 या मुझे तो आज ही लग रहा था जिस तरह उनका मीडिया, और ये मीडिया इंडिया का बिल्कुल जो है वो एक आप समझे ना हॉकिश प्रोपेगेंडा, लेकिन वो भी पड़ गए। ये क्या दिखाया हमें, दिल्ली कराओगे रात को हम बैठ के टीवी टॉक शोज में, क्या ये टिन का टप्पा लेके ढम 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 ढोल बजाएंगे? इसमें क्या करेंगे? वो जहाज किधर है? वो पायलट लेकर आओ, वो जहाज गिरा है तो पायलट किधर गया? F-16 का 12 2 F-16 गिरा दिए, ला हौल वला कुव्वत। यानी ये आप अंदाजा लगाएं, मैं वो कल तक एक कह रहे थे, आज कह रहे 2 गिरा दिए पाकिस्तान के। ऐसा पता नहीं क्या फजूल हो। असल जो मामला है वो ये है कि इंडियन पायलट, और इंडियन जो पायलट पाकिस्तान के पास है, अभिनंदन गालिबन नाम है, अभिनंदन जो है, उनको पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि कल उनको रिहा कर दिया जाएगा। और लेकिन जो भारत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, कोई शुक्रिया का इजहार, कोई, बल्कि वही क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान दबाव में आ गया, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हमने कहा था।
कि मतलब वो अभी और कल हम मतलब आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा हम अच्छा अजीब बात की, उन्होंने कहा वो पैराशूट से वो छलांग लगा गया था, वो जहाज पर वो जबरदस्त एक हमारा जबरदस्त आदमी है, उसको तो पानी में से निकालते हुए कि फुटी जी पानी में से लोग निकाल रहे हैं जी। जख्मी हालत में थे, तब बेचारा उसको मरम पट्टी वट्टी करके चाय वे पिलाई। तो मसला ये है कि अब उस पायलट को रिहा करने का जो ऐलान किया इमरान खान साहब ने, वो इन्होंने कहा कि अमन का मैं पैगाम यहां से भेजूं। ऐसे वो अमन का पैगाम भेजने की जो बात थी वो बात अपनी जगह कहीं इधर उधर हो गई हवा में जी। और इस वक्त जो है पाकिस्तान ये बात सोच रहा है कि कल पायलट को रिहा किया जाए या अभी कुछ दिन और यहां पे चाय पापे वो जो थाली होती है, ठीक है, मद्रास की इधर की उधर की पसंदीदा खाने उनको खिलाए जाएं, रिहा किया जाए या रोक लिया जाए। ठीक है, ये अभी इस्लामाबाद में ये फैसला जो है इस फैसले पे गौर किया जा रहा है दोबारा। हमारी तरफ से बड़ी अच्छी बात हुई थी, बड़ी अच्छी बात गई थी कि रिहा कर दिया जाए, कल रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त हो सकता है रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त उस पर दोबारा गौर कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि आपने अमन आगे बढ़ाने की बात की थी ना कि भाईचारा अमन हो। अब मोदी साहब वहां पर मुंह बना के बैठे हैं, मोदी साहब तैयब अर्दोगन से इमरान खान की बात हो रही है, यूएई दरमियान में सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, खुद आप अगर अंदाजा लगाएं, खुद वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अब मसला ये है कि उधर से ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मुझे अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छा अच्छी खबरें क्या, या तो यानी अच्छा मोदी साहब ने अभी जो उनके फौज के नुमाइंदे आए तो बिल्कुल वो बेवकूफों की तरह मतलब पिटते पिटते बच गए। मुझे तो ऐसा लगा पिटाई हो जाती, थोड़ी देर और खड़े रहते तो उधर मारते लोग सारे, क्यों हमें मरवा दिया साथ मीडिया के लोगों। तो ये जो बंदा उनका पकड़ा है जी, ठीक है ना, ये बंदा पायलट को पाकिस्तान इज्जत एहतराम से बहुत तरीके से बहुत सलीके से पाकिस्तान ने रखा, जो है उनसे बात भी हुई, तिब्बी सहूलतें तमाम कर करा के, लेकिन उस तरह जवाब नहीं आया। और अगर ये तनाव बढ़ता है, जो मैंने बात कल भी की थी कि आखिर वो क्या है मामला, कि उसके लिए परसों जहाज आए पाकिस्तान में, परसों रात को जहाज गिरे ना। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि कल रात फिर आए थे जहाज, या जहाजों का खतरा था आने का, ठीक है ना मिजाइल। तो सवाल यह है कि अब क्यों आना चाह रहे हैं वो? अगर उन्होंने 300 400 500 1000 बंदा मार दिया है, जो जहाज भी गिरा दिए, 10 गिरा दिए जहाज F-16, तो अब वो क्यों आना चाह रहे हैं बार बार? इसका मतलब है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, और अगर कल रात को वो आना चाह रहे थे, हमने डिफ्यूज कर दिए, तो इसका मतलब है कि वो आज भी आना चाह रहे हैं, आज भी आ सकते हैं, ठीक है ना, वो आज भी आ सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बाकी दुनिया बीच में आ गई है, अब ये कैसे मुमकिन होगा कि सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान में पहुंच जाए और तैयब अर्दोगन और चाइना और पूरा, और ये जो 2 दिन जिन दिनों में मुज़ाकरात में तातुल आया है, देखिए बराह रास्त अफगानिस्तान से ताल्लुक है। अशरफ गनी अचानक बैठे बैठे अचानक उसे चीख मारी अशरफ गनी ने, ये तालिबान वाले, तुम बताओ तुम्हारा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? अब भाई तुम आप ये पूछें कि तुम्हारा ज़ल्मे खलीजा से क्या ताल्लुक है? वो बात तो ज़ल्मे से कर रहे हैं, वो बात तो स्कॉट मिलर से कर रहे हैं, जनरल स्कॉट मिलर से। तो नहीं पाकिस्तान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम कौन हो, तुम एकदम आज उन्होंने बहुत दिनों बाद वो फटे हैं अशरफ गनी। तो अशरफ गनी वहां फटे हैं, अफगानिस्तान के अंदर अमन कैसे होता है कैसे नहीं होता। अगर अशरफ गनी के भी साथ जाहिर मुख्तलिफ प्रॉक्सी वहां पे कोई हंगामे शुरू कर देते हैं, वो तालिबान के सर पे डाल देते हैं, दाइश वाइश उधर घूम रही बोतले, तो ये जो डायलॉग है ये तातुल का शिकार हो जाएगा, जो कि ये अमन मुज़ाकरात, और ये अमन मुज़ाकरात का खात्मा अशरफ गनी भी चाहते हैं इस वक्त, भारत भी चाहता है, और कई मुल्कों की स्टैब्लिशमेंट्स भी चाहती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको अमन नहीं चाहिए, उनको जंग चाहिए। वो पलते ही खून पे हैं, ठीक है ना, वो पलते ही कुछ जानवर जो है वो खून पे ही पलते हैं, वो खून चूसने वाले जानवर। तो वो जो है वो चूंकि खून चाहते हैं इस खत्ते में, पाकिस्तान अमन चाह रहा है, वो खून चाह रहे हैं, तो वो खून मजीद बहाने के लिए आप देखें कि अब ये वो क्या इमरान वहां रुक गए। आज वजीर आजम ने वो बात नहीं की कि फिर उनके तैयारे आना चाह रहे थे। अब क्यों आना चाह रहे थे भाई? फिर पायलट गिराने चाह रहे थे अपना, या कोई हमला करने, अब क्यों? और जो कल नहीं कर सके वो आज भी करेंगे, ठीक है। और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि हम करेंगे, और अभी तक मुझे उनकी टोन में
वो टीन का डब्बा तो लेकर आ गए, लेकिन उनकी जो नरमी गुफ्तगू नजर थी नहीं उसमें कोई नरमी, किसी किस्म की मुज़ाकरा। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह। कि इमरान खान साहब और उनके वजीर आजम की बातचीत हो, ये अमन की बात आगे बढ़े, जी। जो पाकिस्तान की तरफ से अमन की बात बार बार हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये तनाव मजीद पैदा हुआ, ये खिंचाव मजीद पैदा हुआ, ये जो कैदी हैं इनको रिहा भी किया जा सकता है, इनको रोका भी जा सकता है। हमारी ख्वाहिश है कि अमन का पैगाम आगे जाए, जंगें मसाइल का हल नहीं होती, और खास तौर पे ये एक जंग, फिर दूसरी जंग, फिर तीसरी जंग, फिर मशरिक़ वुस्ता, फिर अफगानिस्तान, फिर एक जंग खुदा ना खास्ता और यहाँ पे महाज खुल गया, तो फिर वो कहीं से कहीं बात निकल जाएगी। और ठीक है, थैंक यू सो मच। ये फिर पूरा खित्ता जो है ना, आप मेडिटेरियन सी से शुरू करके और फिर बांग्लादेश तक या उससे आगे तक चले जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।